कमल किसी तरीके से शकुंतला को दोबारा मनाकर 20 मार्च 2011 को वापस उसके ससुराल भेज देता है और फिर वहां से शुरू होता है कमल का असली खेल। और उसने ऐसा गेम रचा कि पुलिस वालों को भी पता करने में पूरे 8 साल लग गए और पता भी तब चला जब पुलिस कमल का ब्रेन मैपिंग करवाती है, तब असली सच सामने आता है। दरअसल जो कमल था ये पूरी साजिश के तहत शकुंतला को रवि से शादी करने के लिए कह रहा था और इस पूरे मामले में शकुंतला भी इन्वॉल्व थी। और फिर 22 मार्च 2011 को शकुंतला रवि से कहती है, देखो यही मेरे ससुराल के बगल में ही एक मेरे रिश्तेदार रहते हैं, तो मेरी इच्छा है कि तुम मुझे उनसे मिलवाने ले चलो और टाइम बचेगा तो हम लोग मूवी भी देखने चलेंगे। तो रवि खुश हो जाता है कि उसकी पत्नी उसके साथ मूवी देखने की बात कर रही है। तो रवि शकुंतला को लेकर पहले मार्केट में जाता है, वहां पर खड़े होकर बस का इंतजार कर रहा था। तभी वहां पर एक कार आती है और उस कार में 2 लोग थे और वो 2 लोग रवि के लिए अनजान थे, लेकिन शकुंतला के लिए उसका सब कुछ था, यानी कमल और कमल का दोस्त गणेश था। वो कार रवि और शकुंतला के पास रोकते हैं। जैसे ही शकुंतला उन्हें देखती है, रवि से कहती है, मैं तो इनको पहचानती हूँ, ये मेरे गांव के हैं। तो इधर से कमल कहता है कि कहाँ जा रहे हो, चलो मैं तुमको छोड़ देता हूँ। तो फिर रवि और शकुंतला कमल की कार पर बैठते हैं। कमल शकुंतला के बताए हुए जगह पर उनके रिश्तेदार के यहाँ छोड़ता है और फिर कमल रवि से कहता है कि थोड़ा 5 मिनट मुझे तुमसे बात करनी है, तो शकुंतला को वहां छोड़कर तुम वापस आ जाना। तो फिर रवि को भी लगा कि ये शकुंतला के गांव के ही है, कोई बात करनी होगी, तो वो शकुंतला को उसके रिलेटिव्स के घर छोड़कर वापस कमल के पास चला आता है। तो फिर कमल सबसे पहले रवि को पानी ऑफर करता है कि पानी पी लीजिए, लेकिन जैसे ही रवि ने कमल द्वारा दिए गए पानी को पिया, वो पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है और उसी बेहोशी की स्थिति में कमल और गणेश रवि का गला दबा देते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर रवि की डेड बॉडी को कमल और गणेश राजस्थान के अलवर के तपुकरा गांव के ही बगल में ही गड्ढा करते हैं, उसी में दफन कर देते हैं। और फिर इधर जो शकुंतला थी वो थोड़े टाइम अपने रिलेटिव्स के घर रहने के बाद वापस अपने ससुराल पहुंच जाती है और बताती है कि मैं और रवि रिलेटिव्स के यहाँ गए थे, लेकिन रवि बोला कि मैं 5 मिनट में आता हूँ, लेकिन वो तब से वहां आया ही नहीं। तो फिर जब काफी वक्त बीत जाने के बाद भी जब रवि अपने घर वापस नहीं लौटता, तो रवि के पिता पुलिस स्टेशन जाकर अपने बेटे रवि की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। लेकिन 3 से 4 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस रवि का पता नहीं लगा पाती। पूरे केस को दिल्ली क्राइम ब्रांच को सौंपा जाता है। फिर दिल्ली क्राइम ब्रांच इस पूरे केस को बहुत ही अच्छे से बारीकी से जांच करती है, लेकिन पूरे 8 साल बीत जाने के बाद भी ना तो रवि का पता चलता है और ना ही रवि के साथ हुआ क्या इस बात का पता चल पाता है। क्राइम ब्रांच को इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में एक चीज पता चली कि जो ये शकुंतला है, ये अपने पति रवि के गायब होने के बाद अपने मायके के गांव के रहने वाले कमल से लगातार मिलती जुलती है। फिर पुलिस कमल और शकुंतला के बारे में अच्छे से जानकारी इकट्ठा करती है, तो पता चलता है कि जो शकुंतला है उसका शादी के पहले का आशिक है कमल। और पुलिस कई बार कमल और कमल के दोस्त गणेश को पुलिस स्टेशन बुलाकर पूछताछ भी कर चुकी थी, लेकिन ये लोग इतने शातिर थे कि ये हमेशा बस यही कहते कि मुझे क्या पता रवि के साथ क्या हुआ। लेकिन फिर क्राइम ब्रांच कोर्ट में जाकर ये कहती है कि मुझे कमल और उसके दोस्त गणेश की ब्रेन मैपिंग करवानी है। फिर क्या था, कमल और गणेश को अहमदाबाद की फॉरेंसिक लैब ले जाया जाता है और वहां पर इन दोनों की ब्रेन मैपिंग होती है। वहां जब क्राइम ब्रांच के अधिकारी कमल से पूछते हैं रवि कहाँ है, जिस पर कमल कहता है उसकी तो मौत हो चुकी है। मौत के बाद तुमने रवि के साथ क्या किया? तो इधर से कमल कहता है कि मौत के बाद मैं रवि को दिल्ली से राजस्थान अलवर के तपुरकरा अपने गाँव ले जाता हूँ और वहां ही एक सुनसान स्थान पे गड्ढा करके रवि को दफन कर देता हूँ। पुलिस उस स्थान पर जाती है, खुदाई होती है, तो वहां से 25 हड्डी के टुकड़े मिलते हैं। फिर उन हड्डियों के टुकड़ों का डीएनए टेस्ट होता है और रवि के माता पिता का डीएनए टेस्ट होता है। डीएनए टेस्ट मैच कर जाता है, ये रवि की ही अस्थियां हैं। फिर पुलिस कमल और गणेश को अरेस्ट कर लेती है रवि के जुर्म में। लेकिन अब पुलिस जब तक शकुंतला के घर शकुंतला को अरेस्ट करने के लिए पहुंचने ही वाली थी, शकुंतला गायब हो जाती है, क्योंकि शकुंतला को पता था कि मैं भी इस पूरे केस में शामिल हूं बकायदे। इसी वजह से वो अपने घर से फरार हो जाती है। फिर पुलिस कई दिनों तक सर्च अभियान चलाने के बाद शकुंतला को किसी तरह से अरेस्ट करती है। और जब शकुंतला से पूछा जाता है कि तुम इतना ज्यादा नाटक क्यों कर रही थी, जब तुमको सब कुछ पता था तो तुम सच बता देती। फिर वो कहती है मुझे थोड़ी पता था कि सच सामने आ जाएगा। बाकी कमल और उसके प्रेम के शकुंतला पर आप अपनी राय जरूर रखिएगा। थैंक यू।